के छोटे छोटे नियमों के समूह को अणुव्रत कहते हैं। और ये अणुव्रत क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सभी जानते हैं, वर्ष 1947 में। और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय अत्यधिक हिंसा हुई, भारतवर्ष में हुई, पाकिस्तान में हुई, दो टुकड़े हुए, भाई भाई और दोस्त दोस्त के बीच में एक विद्वेष का वातावरण उत्पन्न हुआ और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ, लाखों की संख्या में जान और माल की क्षति हुई। ऐसी स्थिति में वर्ष 1949 में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जी ने एक आंदोलन का जन्म दिया और जिसका नाम था अणुव्रत। देखिए, ये जो अणुव्रत है ये किसी धर्म संप्रदाय, किसी विशेष धर्म का कोई आंदोलन नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी है, इसमें हर जात का व्यक्ति है, हर पांत का व्यक्ति है, हर समूह का व्यक्ति है, हर वर्ग का व्यक्ति है, हर प्रांत का व्यक्ति है, हर संप्रदाय का व्यक्ति है। और संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अगर आप देखेंगे, अणुव्रत विश्व भारती नाम से एक संस्था है और आजकल परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में यह संस्था आगे अपना प्रचार प्रसार करती है। एकमात्र एक ही उद्देश्य से आगे बढ़ती है कि सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में पिराया जाए। इस देश में, और इस देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में, किस प्रकार से शांति उत्पन्न हो, किस प्रकार से नैतिक मूल्य आगे बढ़े, किस प्रकार से मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो, इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और चूंकि समय की मर्यादा है, बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखूंगा। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम प्रतिवर्ष अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाते हैं। हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो अणुव्रत विश्व भारती की एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्था, उसी का अंग आप कह सकते हैं, अणुव्रत समिति गाजियाबाद। अणुव्रत समिति गाजियाबाद के प्रतिनिधि हैं जो आज हमें एक सम्मान मिला है कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप लोगों के सम्मुख अपनी बातों को रख सकें। हम प्रतिवर्ष अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाते हैं और हमारी भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती कुसुम सुराणा यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी वर्तमान अध्यक्ष, हमारे युवा साथी भाई विशाल संचेती आज यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारी कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्य आज यहाँ उपस्थित हैं। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह में हम एक सप्ताह का कार्यक्रम करते हैं। आज उस एक सप्ताह के कार्यक्रम का तीसरा दिन है और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में मनाने के लिए। जब भी हम सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाते हैं तो सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। सभी धर्मों के बुद्धिजीवी वर्ग को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, हम उनके विचार सुनते हैं। और उद्देश्य यह है कि ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका, न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। ये सबका वतन है, संभालो इसे। तो देखिए, आज हमारी संस्था के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमें संबोधन सुनने का अवसर मिलेगा। देखिए, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय मुनि श्री जागृत कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हमें मौका मिल रहा है फादर डॉक्टर MD थॉमस, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज न्यू दिल्ली, आज यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य में श्री योगेश्वरानंद जी उपस्थित होने वाले हैं, जो कि हिंदू संप्रदाय को रिप्रेजेंट करेंगे। और थोड़े ही कुछ ही मिनटों में मौलाना अशरफ अली जी भी हमारे मध्य में उपस्थित हो जाएंगे। तो हम सभी विभिन्न धर्म गुरुओं की बात सुनेंगे, धार्मिक एकता को लेके, सांप्रदायिक सौहार्द को लेके, आपसी भाईचारा को लेके। तो मैं बहुत शीघ्रता से हमारे अध्यक्ष विशाल संचेती से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आए तो अच्छा लगेगा। एक कुर्सी की अभी और व्यवस्था कर रहे हैं हमारे गांधी साहब, अगर मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, अगर एक कुर्सी की है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हमारे विशाल जी कह रहे हैं कि देखिए, जब इतने बड़े आचार्य बैठे हैं, इतने बड़े मुनि बैठे हैं, तो उनको सुनने के लिए निश्चित रूप से सामने बैठना अति आवश्यक है। तो मैं बहुत कम शब्दों में निवेदन करूंगा। आदरणीय, देखिए, जब मैं बात करता हूँ, मैंने एक नाम लिया, डॉक्टर अभिजीत कुमार, हमारे मुनि, जो कि आचार्य महाश्रमण जी के परम पूज्य शिष्य हैं।
इनके विषय में कुछ भी बताना निश्चित रूप से सूर्य के सामने दिया जलाने के समान है। अगर मैं इनके विषय में बताने लगूं तो निश्चित रूप से कई किताबें लिख सकते हैं। इन्होंने जितना कार्य किया है और इनका जो कार्य प्रकल्प है, उनकी शब्दों में वर्णन करना निश्चित रूप से असंभव है, किंतु बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा। आपने बीए करा, आपने एमए करा, आपने पीएचडी करा और 200 से अधिक भारतवर्ष के शहरों में, गांवों में, कस्बों में आपने जाके मानवीय मूल्यों का प्रचार किया। नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से संवर्धित किया जाए, किस प्रकार से उसको उच्च स्तर पर लेके जाया जाए, ये आपने हमें सिखाया, संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों को सिखाया। और जब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके निवास पर एक पुस्तक का विमोचन हुआ, उस कार्यक्रम का आपने संयोजन किया। मैं बिल्कुल अधिक समय नहीं लूंगा और मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनि जी डॉक्टर अभिजीत कुमार जी से कि कृपया अपने शब्द रखें। अणुव्रतवासी एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे यहाँ पर विद्वत गण एवं जर्नलिस्ट जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आज सांप्रदायिक सौहार्द के विषय में जो बात चली है, तो मैं थोड़ा सा इस विषय में आज कुछ नई बात बताना चाहूँगा। हमने कई बार कई बातें तो सुनी हैं, समझी है, पर एक समय था जब WWW का इन्वेंशन हुआ। WWW का आपको पता होगा फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, और मैं समझता हूँ कि पिछले 2000 वर्षों में जो मानव इतना आगे नहीं बढ़ पाया है, विकास नहीं कर पाया, वो कुछ सालों में ही, कम से कम 20 सालों में ही वो बहुत कुछ कर पाया। आज हम देख रहे जो AI और ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, उसके पीछे भी सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसने हमको इन्फॉर्मेशन भी बहुत दे दी। पूरा जो सृष्टि एक तरह से हमारे मुट्ठी में आ गया, ऑन क्लिक आ गया। तो सुविधाएं भी बहुत हमको मिली है, पर उसमें एक जो सबसे बड़ी कठिनाई हुई है, विज्ञान ने हमको ये बहुत चीज़ बड़ी अच्छी दे दी, बंदर तो हमको मिल गया, पर उस पर अनुशासन करने वाला हमको कोई मिला नहीं। तो आज प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति को चलना है, आगे बढ़ना है, वो तो पता है, पर किस दिशा में जाना, ये एक बड़ी कठिनाई आ गई है। न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, न्यूक्लियर एनर्जी बना दी, AI बन रहा है, ऐसी कितनी कितनी चीज़ें इन्वेंशन होते जा रहे हैं, पर इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई आ रही है वो है विवेक, जिसको हम बोलते हैं विजडम। तो विजडम आज लाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है तो मुझे लगता है वो है धर्म। क्योंकि अनेक धर्मों में इसी के ऊपर चर्चा चलती है, कोई अहिंसा पे, करुणा पे, आखिरकार मिलजुल करके घुमा फिरा करके सबका निष्कर्ष तो ये निकलता है। अब जैसे हम देखते हैं कि किसी को इंडिया आना है, भारत आना है, तो कोई बाय रूट आता है, बाय रोड आता है, कोई बाय एयर आता है, कोई और कोई माध्यम से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई US से आता है, कोई जापान से आता है। आज ही हमको एक व्यक्ति मिला जो कोरिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था, वो कोरिया से आया खाली भारत के योगा के विषय में जानने के लिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य तो क्या है सबका, आना भारत। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि जितने भी धर्म है उनका लक्ष्य तो एक ही है कि कैसे मानव मानव बने, पर माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर बात घूम फिर करके तो वही आती है कि भाई करुणा, अहिंसा, कैसे हम भाईचारा के साथ रह सके। और उसमें मैं समझता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसको सब देख रहे हैं। भारत आज भौतिक गुरु बने नहीं बने वो तो मुझे पता नहीं, पर आध्यात्मिक गुरु तो आज भी भारत है ही, और पूरा विश्व भी भारत को इसी रूप में देखता है कि आज जो विश्व में जो युद्ध की जो एक परिस्थितियां बन रही है, उसमें सबकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं भारत के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि WWW में हमने वर्ल्ड वाइड वेब तो देख लिया,
पर अब मैं समझता हूँ भारत इसमें एक बहुत नई एक क्रांति कर सकता है, और एक वर्ल्ड विजडम वेब, क्योंकि आज विजडम की सबसे ज्यादा जरूरत है, विवेक की सबसे ज्यादा जरूरत है। आदमी के पास चीजें तो बहुत है, उपकरण बहुत है, साधन बहुत है, पर साधना की जो बात आती है वो तो खाली एक ही राष्ट्र जो है वो उसका पथ दर्शन कर सकता है, और वो है भारत। और भारत में ही देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि एक ही भारत में इतने इतने भिन्न प्रकार के संप्रदाय वाले, धर्म वाले अगर रह सकते हैं, तो पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कोई इतने सारे धर्म होंगे। चाहे यूएस में देखे, यूके में देखे, रशिया में देखे, क्रिश्चियनिटी है पूरा, और इधर मिडिल ईस्ट में देखे तो मुस्लिम धर्म है, इसराइल एक यहूदी हो जाता है, तो बहुत सीमित धर्म है। पर भारत एक इकलौता है जिसमें कितनी कितनी वैरायटी मिल जाती है। तो भारत तो एक रोल मॉडल हो गया पूरे विश्व के लिए, कि भाई अगर विश्व को एक ग्लोबल फैमिली बनाना है तो सबसे बेस्ट है कि भारत की तरह का। तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड वाइड वेब तो बन गया, अब वर्ल्ड विजडम वेब बनाने की बहुत आवश्यकता है, और उसमें भारत का रोल प्ले बहुत बड़ा हो सकता है। और उसमें भी मैं ये और थोड़ा समझता हूं कि विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि आज धर्म को अगर फिल्टर करने वाली कोई चीज है, जो मैं समझता हूँ यूनिवर्सल तरीके से अगर कोई फिल्टर कर सकता है तो वह है विज्ञान। तो मैं कुछ समझता हूँ कि कई कई धर्मों में से विज्ञान ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकाली है, और वो पूरे विश्व में वो धर्म उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चीजें बहुत हो सकती है, पर मैंने कुछ लिमिटेड चीजें मैंने देखी। जैसे क्रिश्चियनिटी में आता है स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये जो बीमारियां होती है उससे रिलेटेड क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छा रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च को उन्होंने एग्जॉर्सिज्म के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज करवाए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने भी एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीके से उसको खोजा, और उस सिलेबस को लाया, और पूरे वैश्विक स्तर पे कैसे मानव अपनी जो समस्या है उसको समाहित कर सके उसकी ओर गौर किया। वैसे बुद्धिज्म हम देखें, ध्यान में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोज की है तो वो किसने की है? बुद्धिज्म ने की है। वैसे तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सब धर्मों में कहीं ना कहीं मिलती है, पर कोई ना कोई एक कहीं ना कहीं लीड लेता है। वैसे ही सनातन में देखें तो मंत्र और उन चीजों पे भी बहुत अच्छा बल दिया गया है। वैसे जैनिज्म की बात करें तो फास्टिंग, फास्टिंग के लिए जैनिज्म जाना जाता है, और रात्रि भोजन का जो त्याग है, आज तो हम देखते हैं बॉलीवुड में नहीं पूरे वैश्विक स्तर पे भी इन चीज़ों को काफ़ी माना जाता है। इंटरमीडियंट फास्टिंग कह दो, चाहे दीक्षित डाइट कह दो। तो ऐसे ही हम देखें विगिनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, जो भारतीय संस्कृति की मूल है, आज पूरा विश्व उसको मान रहा है। तो मैं समझता हूं कि धर्म को अगर फिल्टर करने का एकमात्र इकलौता तरीका है तो वो है साइंस। और धर्म सक्सेस कब होता है? आप देखते हो संसार में कोई कंपनी आगे बढ़ती है तो सक्सेसफुल कब होती है? जब वो लोगों की समस्या को समाहित करती है। अमेजोन ने क्या किया कि भाई कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आपको सब आ जाएगा। फिर फ्लिपकार्ट आ गया, कितनी चीज आ गई, स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, भाई खाने की जरूरत नहीं है, खाना भी आपके घर पे आ जाएगा। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो स्टार्टअप कौन सा सक्सेसफुल होता है? जो आपकी समस्याओं को समाहित करता है, वही कंपनियां सक्सेसफुल होती है। गूगल देख लो, इंफॉर्मेशन ऑन क्लिक, उसमें गूगल पावर। चाहे जीपीटी देख लो, भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉम्प्ट डालो सब मिल जाता है। तो मैं भी समझता हूं कि धर्म भी एक स्टार्टअप है, और वही धर्म सक्सेसफुल होगा जो लोगों की समस्याओं को समाहित करेगा। और आज समस्या ज्यादा फिजिकल समस्या है, मेंटल समस्या है। फिजिकल समस्या के लिए तो बहुत सारे समाधान चल रहे हैं, आप जितने भी ये गूगल और ये सब जिस चीजें देख रहे हो ये फिजिकल के लिए, पर समस्याएं आज कौन सी है? मेंटल समस्या है। और मेंटल समस्या में अगर सबसे अच्छा कोई डील कर सकता है तो वो क्या है? धर्म। क्योंकि धर्म में तो सिखाया ही ये जाता है कि कैसे हम अपने आप को जीतने की कोशिश करें, कैसे हम हमारी जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, क्लेश है, माया है, उन चीज़ों को हम शमन कर सके। और आप देखो विश्व में जितना भी हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है, सबको रिसोर्सेज चाहिए, ग्रीड। आज एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक क्यों करती है?
मिडिल ईस्ट में देख लो आप, क्योंकि ऑयल के कुएं मिल गए। जहां पे ऑयल नहीं है ना, वहां पे कोई मारामारी है ही नहीं, उसलिए दुबई बच गया, कितने कितने देश बच गए। पर जहां पे मारामारी है उसके पीछे कारण क्या है? ऑयल। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें धर्म सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि कैसे उन चीजों को शमन कर सके। तो अणुव्रत ने भी ऐसे ही बहुत सारे समाधान दिए। ये समाधान तो आपको दिख ही रहे, प्रयास चल रहा है इसका। आचार्य श्री तुलसी जो अणुव्रत के कहीं ना कहीं एक लीडर थे, और उन्होंने इसको कई तरह से डायरेक्ट किया पूरा, तो उन्होंने काफी सारे समाधान तो दे दिए थे। पर आज भी उनके जो अगले पट्टेदर थे, आचार्य श्री महाश्रमण जी जो भी है वर्तमान में, वो भी कुछ ना कुछ नवीनताएं लाने का प्रयास करते रहते हैं। उसी उपलक्ष्य में, जैसे आज एक स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, बच्चों में बड़ों में सब में, तो उन्होंने एक नया प्रकल्प लाया, अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, कि कैसे उसको संयमित किया जा सके। तो उसमें कितनी अच्छी अच्छी तरीके से बताया गया। ड्रग्स का हम देख रहे हैं कि कितना तूफान चल रहा है पूरे विश्व पटल पर, और आज से नहीं, वैसे 19वीं शताब्दी से ड्रग्स ऐसी चीज है जिस पर कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो ये भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक प्रकल्प लाया कि कैसे ड्रग्स का निवारण किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि धर्म वही है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो ही धर्म सक्सेसफुल होता है, और वो ही आगे जाकर के यूनिकॉर्न हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि साथ आज जो ये एक अच्छी गोष्ठी रखी, उस गोष्ठी का कहीं ना कहीं कुछ निष्कर्ष निकले कि हम सच्चे धर्म को किस रूप में अपना सके, और कैसे सब धर्म मिलकर के कुछ यूनिक चीज़ें कर सके, और जन जन की जो समस्या है उसको समाहित कर सके। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। ने हमें दिया। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से तो हम जानते हैं, किंतु वर्ल्ड विजडम वेब निश्चित और निश्चित रूप से आज के जमाने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और जैसा कि गुरु जी ने बताया कि स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम पे मुझे दो पंक्तियां असल में याद इस तरह से आ गई कि जब यमराज जी आए एक महिला को लेने के लिए कि भाई चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, आप हमारे साथ चलिए, आप बताओ नरक में जाओगी या स्वर्ग में जाओगी। तो उस महिला ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा महाराज जी मुझे बस मोबाइल और चार्जर दे दो, बाकी जहां मर्जी ले जाना, कोई समस्या नहीं है, मैं तो वहीं बैठ जाऊंगी जाकर के। तो देखिए, और उसका उपयोग घर जलाने के लिए भी किया जा सकता है। तो आवश्यकता इस चीज की है कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। और हमारी संस्था के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि आज भारत की राजधानी व्यक्तियों के मध्य में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और दो पंक्तियां मुझे अचानक से याद आ जाती हैं जब मैं अपने रिपोर्टर्स भाई का जज्बा देखता हूँ, जब इनके मंसूबे देखता हूँ, जब इनका परिश्रम देखता हूँ, जब इनकी डेडिकेशन, सेवा और सादगी का व्यवहार देखता हूँ, तो युद्ध में शमशीर होती है कलम। मैं अपने सभी रिपोर्टर भाइयों को संबोधित करता हुआ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि युद्ध में शमशीर होती है कलम और भाव की तस्वीर होती है कलम। ए कलमगार कलम ठीक से पकड़, क्योंकि राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे मध्य में एक ऐसी शख्सियत जिनके विषय में निश्चित और निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जितना भी कहते हैं उतना ही कम है। फादर डॉक्टर हेनरी थॉमस हमारे मध्य में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, अपने विचारों से हमें उद्घोषित करेंगे। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में जितना मैं इनके विषय में जान पाया। मुनि द्वय और स्वामी जी एवं दोस्तों, जय जिनेन्द्र, जय अनुव्रत। सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित होने के लिए मैडम कुसुम जी ने मेरा नाम सुझाया था, विशाल जी ने मुझे याद किया था, मैं आभारी हूँ। बड़ी खुशी की बात है, इस अवसर पर मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। सांप्रदायिक सौहार्द मेरा प्रिय विषय है।
पिछले 45 साल से इसी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से अलग अलग स्तर पर काम करता आ रहा हूं। कोशिश करते करते लग रहा है बहुत करना बाकी है। करना चाहिए। जितना करते हैं उतना विश्वास मजबूत हो जाता है। इसी क्षेत्र में किए बिना मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अनुव्रत के आचार संहिता में मैं पढ़ रहा था, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। इसका केंद्रीय भाव है सहिष्णु बनना बेहद जरूरी है। क्यों? सबसे ज्यादा असहिष्णुता धर्म को लेकर है, विरोधाभास है। चूंकि धर्म के क्षेत्र में धर्म की प्रेरणा से हमको एक दूसरे के करीब आना बेहद जरूरी है, धर्म उसके लिए ही है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा असहिष्णुता दिखाई देती है। भारत के भी किसी भी कोने से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वहां की भाषा सीखकर वहां के हो जाते हैं, वहां के नागरिक भी हो जाते हैं, भाषा सीखते हैं और वहां का खान पान अपनाते हैं, कपड़े वेशभूषा अपनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन धर्म को लेकर सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि असहिष्णुता है। मैं समझता हूं इसलिए है कि धर्म में भावना बहुत ज्यादा है। ये भावना बेहद जरूरी है आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, आध्यात्मिक बढ़ोतरी के लिए भावना बेहद जरूरी है। लेकिन वो भावना को वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है। जहां वैज्ञानिक चेतना कम है या नहीं है, वहां भावना में बह जाए वो और कहीं पहुंच जाएगा। किताब पढ़ने के लिए यदि किताब में आंखों के अंग चिपका के इस प्रकार किताब पकड़ूं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। सीधी सी बात है। किताब पढ़ने के लिए एक फासला चाहिए, एक तयशुदा फासला है। आंखें और किताब के बीच एक तयशुदा फासला चाहिए। वो फासला ना हो, यदि किताब से हम चिपक जाएं, हम किताब पढ़ नहीं पाएंगे। कहना मैं ये चाहता हूं, धर्म के साथ चिपकना हमारे फायदे में नहीं है। धर्म के साथ हम चिपक जाएं, अपने अपने धर्म के साथ हम चिपक जाएं, वो धर्म के उसूलों को हम समझ नहीं पाएंगे, धर्म के पैगंबर का अनुगमन नहीं कर पाएंगे, उनके पद चिन्हों को हम देख नहीं पाएंगे। हम उस चिपक गए। मुझे ईसा मसीह से चिपकना नहीं चाहिए, एक फासला चाहिए। उनके पद चिन्हों को देखने के लिए, उन्हें उनकी एक तस्वीर देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, समझने के लिए ये फासला चाहिए। ये फासले की बात है ना, अपने से भी चाहिए। यदि मैं अपने से ही चिपक जाऊं, अपनी जान से ही चिपक जाऊं, मैं मरना नहीं चाहूंगा, इस दुनिया से चला नहीं जाऊंगा। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, बेकार हो गया, चलना फिरना मुनासिब नहीं है, फिर भी हमारे जान हमसे चले जाए हमें मंजूर नहीं है। हम अपनी जान से चिपक गए। चिपकना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से चिपकना नहीं चाहिए। धर्म से भी चिपकना नहीं चाहिए, जिससे वैज्ञानिक चेतना बनी रहे, कुछ वस्तुनिष्ठ सोच बनी रहे। उसके लिए हम चिपक न जाए, अपने अपने धर्म से चिपक न जाए।
सांप्रदायिक सौहार्द कैसे होगा? अपने धर्म से चिपक गए, दूसरे धर्म नजर नहीं आएगा, दूसरे धर्म के भाई और बहन के साथ व्यवहार मुनासिब नहीं है। अपने धर्म से चिपकना नहीं चाहिए। मुख्य रूप से एक धर्म का पालन करें और गौण रूप से आम तौर पर सभी धर्मों के उसूलों को उनका पालन करना जरूरी है। ये मेरा धर्म, ईसाई धर्म मेरा अपना है, बाकी सब है ना पराया है, ये बेवकूफी है। कोई भी धर्म अपना अपना बुरा नहीं है। मुख्य रूप से एक धर्म अपना है, एक धार्मिक परंपरा अपना अपनी है, और आम तौर पर सभी धर्म अपने हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, इतना ही फर्क है। और धर्म के साथ को एक निगाह में देखने की जरूरत है। सभी परंपराएं हैं। भारत ऐसा महान देश है जहां करीब करीब सभी धार्मिक परंपराएं हैं। यहाँ एक निगाह में देखने का तरीका बेहद जरूरी है। एक निगाह में सभी धर्मों को देखें, एक धर्म को मुख्य रूप से हम अनुसरण करें, बाकी धर्मों के भी उसूलों को अनुसरण करना बेहद जरूरी है। कुछ हम हजरत मोहम्मद से सीखें, कुछ महावीर जैन से सीखें, कुछ गुरु नानक जी से सीखें, कुछ गौतम बुद्ध से सीखें, कुछ श्री कृष्ण से सीखें, कुछ राम से सीखें, कुछ विष्णु से सीखें, कुछ मूसा से सीखें, कुछ ईसा से सीखें। ये जरूरी है। दुनिया एक है, हम सब एक दुनिया के, एक समाज के सदस्य हैं। हम सब इंसान हैं। हम इंसान के रूप में हमारी बनावट एक है। एक ताकत है जिसकी वजह से हम सब है, जिनकी जान हमारे भीतर है, वो एकता है। दुनिया इतना विशाल है, और एक इस विशालता को हम कम से कम मन में हम ग्रहण ना करें, अपनी जिंदगी सार्थक रूप से हम जी नहीं पाएंगे। हमारी जिंदगी एक पेड़ अनेक डालियां इस प्रकार है। पेड़ की अलग अलग डालियां हैं। डालियां एक दूसरे से कटे हुए रहें तो मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई बेकार हो जाएंगे। डालियां एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, और डालियों को, सभी डालियों को एक ही जगह से, मूल से, जड़ से खान पान मिलता है। सूरज की रोशनी भी एक जगह से मिलती है सबको। तो इसलिए ही डालियों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बेहद जरूरी है। हम सब सैकड़ों पुर्जे हैं इस शरीर में, और इस पूरे पुर्जे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ये बेहद जरूरी है। इसलिए एक शरीर अनेक अंग के समान हमें धर्म के सदस्य होकर रहना है। अलग अलग समुदाय मानव समाज है, हम विविध होकर भी एक है, और एक शरीर के अनेक अंग के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। तब जाकर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमें एकता का भाव जरूरी है। वो एकता का भाव सबको एक निगाह में देखने की कला में है। ये कला को मजबूत करें, विकसित करें, तब जाकर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। हमारा भारत देश बेहतर होगा और हमारा पूरा समाज भी बेहतर होगा। इस दिशा में हम चलते रहें। हमारा धर्म इस दिशा में काम आए, हमें बेहतरने की दिशा में चलने के लिए काम आए, और इस मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी विराजित हैं। मैं मुनि जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कुछ शब्द कहें। हालांकि मैंने पहले बता दिया था इनका परिचय। तो 200 से अधिक जगह पे आपने धर्म को, मानवीय मूल्यों को किस प्रकार से हम ऊंचा उठा सकते हैं, आपने संदेश दिया।
मैं अनुरोध करूंगा कि अपने शब्द रखें। प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। फादर थॉमस जी, मौलाना अशरफ अली जी, यहाँ उपस्थित हमारे योगेश्वरानंद जी, मुनि जागृत कुमार जी, और यहाँ पर जुड़े हुए ऑल द एंगेजिंग एनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग यूथ प्रेजेंट हियर, जो आज उस सत्य की साथ जुड़ने जा रही है जिसे हम कहते हैं सद्भावना का सत्य। सत्य के कई प्रकार हैं। कोई कहता है कि मेरा सत्य है वो सत्य है, तुम्हारा सत्य सत्य नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, वो कह रहा है वो गलत है। पर क्या ये संभव नहीं है कि हम दोनों ही सही हो, हम तीनों भी सही हो? अनेक सही हो सकते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही अनंत है। और इसी को भगवान महावीर ने कहा अनेक अंत अनेकांत। अनेकांत का सूत्र कहता है अनेक प्लस अंत, अंत यानी स्वभाव। स्वभाव के अनेक कोण हैं, अनेक डायमेंशन है। एक व्यक्ति का फोन आया और उसने कहा कि अभी रात है। उसने बोला तू बेवकूफ वाली बात करता है, अभी तो दिन है। वो जो दिन कह रहा था वो भारतीय था, जो रात कह रहा था वो अमेरिकन था। उतने में एक अन्य देश के व्यक्ति ने कहा कि भाई अभी न शाम है न रात है, अभी तो भरी दोपहर है। किसी ने बोला अभी तो सुबह होने जा रही है। ये सभी के अंतर अलग अलग उत्तर के कारण थे कि वे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और किसी ने बोला दिन और रात क्या, हमारे यहाँ तो 6 महीना रात रहती है। किसी ने बोला हमारे यहाँ 6 महीना दिन रात की बातें क्या करते हो, वो पोलर रीजन्स में रहते। तो वास्तविकता है ये बंधुओं कि ये सत्य हमारी ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ। एक प्रश्न हमारे सामने आया, आज हमारे अशरफ अली जी यहीं बैठे हैं, तो आप देखिए कि फास्टिंग की बात आती है, जहां पे नाइट फास्टिंग जैनों में चलता है, नाइट फास्टिंग, नाइट में भोजन नहीं करना। और इस्लाम में रोजे में लाइट फास्टिंग होती है, लाइट में भोजन नहीं करते हैं, यानी रात को भोजन करते हैं, दिन में व्रत करते हैं जिसको रोजा कहते हैं, आदि आदि। तो प्रश्न आया कि ऐसा क्यों? सत्य तो एक हो सकता है, रात को खाना सही है कि दिन में खाना सही है, दो बातें सही कैसे हो सकती है? एक बड़ा प्रश्न आया। तो देखो शास्त्र की अलग अलग कोण और अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। मैं शास्त्रों के अंदर न जाकर आज एक साइंटिफिक तरीके से हम उस चीज को देखें तो इस्लाम धर्म का जो विकास मूलतः हुआ तो वो अरबी देशों में हुआ, जहां पे गर्मी बहुत थी। आप ये सोचिए कि धर्म वह है, त्योहार वह है जो सबको मिलाने वाला है। तो रोजा करते, दिन भर फास्टिंग करते और रात को मिलते साथ में भोजन करते। रेगिस्तान के उस क्षेत्र में जब पानी भी बहुत दुर्लभ था, अगर दिन में मिलने का रखे तो दिन में, और वो बंजारे वाली परंपरा ज्यादा थी, विचरणशील होते थे, तो दिन में इतनी धूप में कहाँ मिलन हो, कहाँ साथ में भोजन हो। तो दिन में तो वो लोग प्राय शांत रहते और रात को यात्राएं करते। तो रात को मिलना जुलना, त्योहार, भोजन साथ में वो संभव था। और दिन में वो लोग विश्राम में रहते थे कि दिन में इतनी भयंकर धूप होती। तो मुझे लगता है कि फास्टिंग बड़ी जरूरी थी कि कुछ समय का ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक से ब्रेक थ्रू मिलेगा। और क्योंकि दिन में वो संभव नहीं था तो दिन में विश्राम किया गया और रात में मिलन का क्रम बनाया गया। जबकि भारतीय भूमि में हम देखते हैं जैन धर्म का विशेष विकास हुआ, जितने तीर्थंकर हुए हैं इस भारत की धरा पर हुए, जैसा इतिहास हमें बताता है। और भारत में क्योंकि ऋतुओं की अनुकूलता है, दिन में ज्यादा अनुकूलता है, रात में तो कितने कीड़े जीव आदि आदि होते हैं। तो रात को व्रत रखना, रात को न खाना, और दिन में भोजन, दिन में मिलन, दिन में यात्रा, ये ज्यादा अनुकूलता रही हो
तो एक बड़ा कारण ये बना कि दोनों में व्रत की परंपरा रही, पर दोनों में थोड़ा अंतर रह गया। तो उसके पीछे एक ज्योग्राफी भी एक रीजन रहा हो, ये भी बहुत संभव। हम देखते हैं कि त्याग की बात देखें, ईसा मसीह, ईसाई धर्म में हम देखते हैं, जब ईसा मसीह ने जो त्याग किया, खुद को क्रॉस पर अपने आप का बलिदान दे दिया कि लोगों के अंदर सुधार है। लोग उन्हें वो कील ठोक रहे हैं, फिर भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे कि ये बेचारे कहाँ जा रहे हैं, इनके अंदर की करुणा भाव का क्या होगा, इनका उद्धार कैसे होगा, इस तरह का चिंतन वहां रहा है। वही हम देखते हैं भगवान महावीर कान में कील ठोकी जा रही है, संगम देव कष्ट दे रहे हैं, रात्रि में इतने कष्ट आ रहे हैं, भगवान महावीर क्या चिंतन कर रहे हैं, इस बेचारे जीव के कितने कर्म का बंधन हो रहा है, ये बेचारा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने जैसे एक हम मतलब सेक्रीफाइस के संदर्भ में देखे, जैनिज्म में देखिए हम प्रतिक्रमण का सूत्र है, अतीत का चिंतन करो और अपने आप को कन्फेस करो, ओपन अप करो। वही कन्फेशन का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में मिलता है। इसी तरह हम देखिए सनातन परंपरा में कि जिस तरह की एक प्रभु की एक भक्ति का एक क्रम जो मिलता है, हम जैन धर्म में देखें, सनातन में देखें, तो काफी साम्य मिलता है भारतीय दर्शनों के। मतलब हम कुल मिला के देखें तो सत्य एक ही है। ये अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फूड पैटर्न्स, अलग अलग स्टेपल फूड्स को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग लोगों की अपब्रिंगिंग और साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ डिफरेंस के साथ इवॉल्व हुए हैं, पर सभी का लक्ष्य यह है कि मानव जहां है वहां से उसका उत्थान हो, जहां है उससे वो और अधिक एलिवेट हो जाए। तो ह्यूमैनिटी को एलिवेट करने का जो टूल है वह है धर्म। और सारे धर्मों के नाम भले अंतर हो, पर धर्म का मूल बेस एक है, वह है अध्यात्म, जो हमारे भीतर वाले को ठीक करे, हमारे अंदर वाले को ठीक करे। और जब वो अंदर वाले से मिलन हो जाता है तो वो परमात्मा से मिलन हो जाता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाती है। कोई और स्थान में धर्म नहीं है, एक ही स्थान में धर्म है, वो आपका अंतर है। आप मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजाघर में गए, आप चर्च में गए, आप भवन में गए, पर अगर आपका दिल वहां नहीं जुड़ा तो जाके भी आपने क्या कर लिया? बंदे ने इबादत करके भी क्या कर दिया? अगर उसका इरादा नेक दिल ना हुआ तो उसे कोई खास लाभ नहीं मिला। हम देखते हैं सनातन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अहिंसा परमो धर्म। जैनिज्म में देखते हैं मिट्टी में सब भूयेषु वीरम मज्जनकेन। ऐसे ही वाक्य हम देखते हैं बाइबल में, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, जो शांति के दूत हैं, शांति के कर्ता है। वही मैथ्यू 5:9 में जो लिखा गया वो भी इसी संकेत को बताता है। बुद्धिज्म में भी कहा गया 4 आर्य सत्यों के माध्यम से कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का भी उपाय है। वास्तव में जो इन आर्य सत्यों को, इन सनातन सत्यों को समझ लेता है, बोले वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्दों में पिरोए गए हो, वो सभी एक ही है। मैं जानना चाहता हूं आप में से कौन कौन है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है? अच्छा, आप में से कौन कौन है जो खुश होना चाहता है? सब खुश होना चाहते हैं। आप में से कौन कौन खुश है? आप कंफ्यूज मत करिए, या तो आप खुश होना चाहते हो, इसका मतलब आप खुश नहीं हो, या आप खुश हो तो खुश होना चाहने की जरूरत आपको नहीं है। एक सीए से पूछा जाए कि तुम्हें सीए बनना है तो क्या जवाब देगा? भाई मैं सीए हूं। सीए उसी को बनना जो सीए नहीं है। तो वास्तव में चयन करो, कंफ्यूजन मत रखो, या तो खुश हो या खुश होना चाहते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि खुश होना चाहने का विषय है ही नहीं। खुश होना चाहता हूं मतलब चाहत आ गई और चाहत में खुशी नहीं। चाहत तो दुख का कारण बन जाता है। खुशी भविष्य में नहीं, खुशी तो वर्तमान में। खुशी कल्पना में नहीं है, खुशी वास्तविकता में। खुशी प्लानिंग में नहीं, खुशी तो प्रेजेंट में। खुशी फॉलोइंग में नहीं, खुशी तो बीइंग में। तो वास्तव में वह खुशी और अध्यात्म, जितने भी अध्यात्म है, वो अध्यात्म का एक कॉमन सूत्र है, वह है वर्तमान में रहना। भगवान महावीर को वर्धमान कहा गया तो कहते हैं वर्धमान ने कहा
वर्तमान में रहो। तो ये वर्तमान में रहना जिसने सीख लिया है उसको सब कुछ मिल गया है। आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी एक प्रेम और एक अध्यात्म का एक मिलन का एक रूप देख रहे हैं। हमारे अशरफ अली जी मिले, वो बोले कि आज आप ये प्रोग्राम में हम मिल रहे हैं, आगे हम और एक प्रोग्राम करने वाले, उसमें आपको वापस आना है। ये देखिए कि एक मिनट भी हमने शायद चर्चा इतनी नहीं की होगी, पर ये जो होता है आत्मा से आत्मा का, रूह से रूह का मिलन जब होता है, जब एक इंसानियत का, एक औरा का मिलन होता है, तब ये संगम स्वतः हो जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये सद्भावना का स्वर बुलंद है। कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो एक दूसरे में भेद डालने की बात भी करती है, पर वास्तविकता यह है कि हम सब अभेद हैं, अभिन्न हैं, और इसी कारण से ये संभव है कि शांति की मिसाल कोई कायम कर सकता है, शांति की मिसाइल कोई आज दे सकता है दुनिया को। आज विश्व में जब संग्राम हो रहा है, वह अध्यात्म ही है जो संग्राम को संगम में बदल सकता है, और वह है भारत का अध्यात्म। ये भारत का अध्यात्म हमें जीवन में लाना है, और इसीलिए हम सबको क्या करना है, अनुव्रत लेना है। एक छोटा सा संकल्प आज लेना है कि मैं किसी धर्म की आलोचना, निंदा, ग्रहा नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी धर्म की आलोचना, बुराई नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे जिसमें जो अच्छा ही लगे वो बोल दूं, न समझ में आए तो मौन रह जाऊं। पर दूसरों के ऊपर उंगली करना, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों को गलत ठहराना, उसमें मुझे क्या मिलेगा? सिंचाई कर सको तो भला, खिंचाई तो ना करो। बस ये एक संकल्प आज हम सबका हो। मैं चाहूंगा आज का यह सदन इस अनुव्रत को आज स्वीकार करे, जिसके बारे में हमारे फादर थॉमस जी ने भी कहा था, जो 5वां ये क्रम है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। तो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, हम सब साथ में दोहराएंगे, मैं इस अनुव्रत को स्वीकार करता हूं, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, किसी धर्म के विरोध में ऊंच नीच के शब्दों का, भेदभाव के शब्दों का प्रयोग यथासंभव नहीं करूंगा, सभी के प्रति सद्भावना का प्रयोग करूंगा। अच्छा ये बताइए कि ये जो ड्रग्स है, एडिक्शन से जो आज तेजी से बढ़ रहे हैं, ये ड्रग्स को हमें बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? खत्म करना। आप में से कितने लोग ये मानते हैं? तो कितने लोग आज ये संकल्प कर सकते हैं कि वो अपने जीवन में कभी इनका सेवन नहीं करेंगे, और अपने आसपास वालों को, अपने परिवार वासियों में जितना संभव हो सके उनको भी उसे निवृत्त रखने का प्रयत्न करेंगे। अपने धर्मावलंबी हो, अपने जहां जितना जैसे आपको अच्छा लगे, तो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे। हम संकल्प करते हैं आज जीवन ड्रग्स आदि नशे का सेवन नहीं करेंगे। आई प्लेज टू बी ड्रग फ्री। आई विल प्रमोट others to be drug free. I am elevated. इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, और पुनः कृतज्ञता है हमारे अनुव्रत अनुशास्त्र आचार्य महाश्रवण जी, जिनके नेतृत्व में हम करीब 700 साधु साध्वी हैं जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो जैन मुनि होते हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करते हैं, मतलब कोई स्त्री आदि से संबंध या संपर्क नहीं रखते हैं, कोई रुपया पैसा, क्रेडिट कार्ड बैलेंस, पोजीशन नहीं रखते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, और आजीवन उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा में विचरण करते रहते हैं। और अभी हमारे गुरुदेव ने एक हमें विशेष दृष्टि दी है हम दोनों संतों को, कि यथासंभव या एक परियोजना के माध्यम से 25 देशों की पदयात्रा की जाए विश्व शांति और सद्भावना के लिए। तो और वो भी गुरुदेव के आशीर्वाद से क्रमशः उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। ओम अर्हम। कभी नहीं करते, वो भी पैसिव स्मोकिंग में आ जाते हैं, उससे उनको भी कई तरह की दिक्कतें होने लग जाती है। तो जाने अनजाने हम किसी और के प्रॉब्लम के कारण तो न बने,
खुद की जिम्मेदारी तो हमें रखनी ही चाहिए, पर दूसरों को अहित करने का तो अधिकार हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए किसी प्रकार का नशा, स्मोकिंग आदि हम न करें। तो इसका भी हम लक्ष्य है, तो किसी प्रकार का नशा ना करें, एक एक को हम एक्सप्लेन न करें, या ऐसा कोई एडिक्शन है जिसकी हमें जानकारी नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ही बैठे हैं। हमारे जागरूक पत्रकार भाई, जिन्होंने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया हमारी फिलॉसफी का, अणुव्रत के नियमों का, बहुत शीघ्रता से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे मध्य में अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए परम आदरणीय श्री योगेश्वरानंद पुरी साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, योगेश्वरानंद पुरी साहब, जिनका के माता पिता के द्वारा दिया गया नाम JC बत्रा, आप डॉक्टरेट हैं, आप प्रधान हैं सिराइकी साहित्य संगम। देखिए, जब हम बात करते हैं साहित्य की, तो एक तरफ तो आप सिराइकी साहित्य संगम के प्रधान हैं और दूसरी तरफ आप MA हैं, आप LLM हैं, डॉक्टरेट तो हैं ही, और साथ ही साथ बैरिस्टर एट लॉ। देखिए, जो दो जो स्ट्रीम हैं, एक तरफ की स्ट्रीम साहित्य की है और दूसरी तरफ की स्ट्रीम वकालत की है, और वकालत में भी आपने महारत हासिल करी है। आप अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए, निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में भी आपने झंडे गाड़े और बैरिस्टर के क्षेत्र में भी आपने नाम रोशन किया। एक दो पंक्तियां मुझे अचानक से आ जाती हैं। मैं हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो जब मेरे बहुत सारे दोस्त वकील हैं, तो मैं, अगर आपकी आज्ञा हूं, तो मैं दो पंक्तियां आपको समर्पित अवश्य करूंगा कि कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील। कबीरा, ये मजाक की बात है, लाइटर टोन में बात कर रहा हूं, कि कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीते तो शोहरत मिले और हारे तो अपील। पहले तो मैं मुनिवर जी के चरणों में वंदना करता हूँ। दोनों मुनिवर ने जितना भी आपको ज्ञान दिया, मुझे नहीं समझ कि हम और इसमें कोई इजाफा कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सब कुछ जैसे गागर में सागर भर दिया इन्होंने, और हमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बड़ा आभारी हूँ अपने अणुव्रत समिति का, जिन्होंने आज की ये शाम प्रेस क्लब में रखी है। अब प्रेस क्लब तो आपको पता है छोटी सी बात हो गई तो इतनी बड़ी कर देंगे। अब वो ये और वकील भी कोई कम नहीं होते। वकील का मतलब अर्थ यही है कि एक शब्द को कील करना, लंबा करना। तो एक शेर मैं अपने ऊपर भी सुना दूं सबसे पहले। खुदा बचाए इन तीनों से, खुदा बचाए इन तीनों से, हकीमों से, वकीलों से और हसीनों से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की इस महफिल में ज़्यादातर आप लेडीज़ कम है। अगर ये लेडीज़ पूरी होती तो कोई भी उपद्रव कहीं नहीं होता। किसी के हाथ में पत्थर किसी औरत के हाथ में नहीं देखेंगे। पत्थर आदमी दूसरे आदमी को मारेगा, हथियार भी आदमियों के हाथ में है। लेकिन हमारी देवियां भी कम नहीं थी। अगर आप हिंदू मिथोलॉजी में जाएं, 9 की 9 नवरात्रों में 9 की 9 देवियां, एक हाथ में अस्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। हमारा ये एक उद्देश्य है सारी दुनिया का, जितने भी लोग हम रहते हैं, चाहे वो अमेरिका है या भारत है, चाहे वो रूस है या चीन है, कि हम खुशी से रहें। हम लोगों को कोई किसी का गम ना हो। और वो खुशी जो है, जैसे स्वामी जी ने कहा, कहीं बाहर से नहीं मिलती, किसी बाजार से नहीं मिलती, किसी माल से नहीं मिलती। वो खुशी होती है अंदर से। खुश कब होता है इंसान? खुश रहने के वास्ते है 2 चीज़ों की लोड़। मैं ज़रा सराइकी भी इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा परिचय दिया है। सराइकी का मतलब मुल्तानी। मुल्तानी ज़बान मुल्तान से ओरिजिन हुई, और हम तो ये कहते हैं कि वो संस्कृत की भी माँ थी। वहीं पाणिनि पतंजलि हुए, वहीं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वहीं ये संस्कृत बनी सराइकी ही। तो उसमें लिखा है कि खुश रहने दे वास्ते है 2 चीज़ें दी लोड़। पहला सेवा चाकरी और दूसरा मिठड़े बोल। सेवा चाकरी मीन्स खिदमत करो इंसान की, अगर तुम खुश रहना चाहते हो।
किसी की खिदमत करो। खिदमत जो करेगा इंसान की, वो खुदा की इबादत है। और दूसरा, आप मीठा बोलो सबसे, कड़वा नहीं बोलो। चाहे उसने कुछ भी कह दिया हो आपको, आपका मान हान कुछ भी नहीं जाता, अगर आप उसको खुशी से सहन कर लो तो वो भी सोचता है यार मैंने इसको गाली दी, इसने जवाब ही नहीं दिया। और ये सबसे सीधा तरीका है। किसी के साथ रहना है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे विचार मिले, घर में ही नहीं मिलते, दो भाइयों में नहीं मिलते। इतनी बड़ी नेशन है, इतना बड़ा हमारा भारतवर्ष है, कितने किस्म के हमारे पास मज़हब हैं, खाना अलग, पीना अलग, ज़बान अलग, कपड़े अलग। अब हम बैठे हैं ना चारों पांचों, मुनीर जी ने क्या पहना हुआ है, मौलाना जी ने क्या पहना हुआ है, अपने डॉक्टर थॉमस ने क्या पहना हुआ है, मैंने क्या पहना हुआ, हर एक की डिफरेंट ड्रेस है, डिफरेंट ही खाना है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि हम सभी कंसर्न हैं कि हमारे भारतवर्ष में सुख शांति हो, सिर्फ हमें नहीं पूरे विश्व में सुख शांति हो। और ये कैसे होगा? इसके कोई फार्मूले हैं? जैसे महात्मा बुद्ध चले गए 6 साल वनवास में, तो पहला काम किया, वापस आए तो अपनी पत्नी को मिले। पत्नी का 6 साल तुम जंगल में रहे, क्या पाया? चुप रहे। अब क्या बताएं क्या पाया। उस वक्त तो बादशाह थे, जब गए थे, आए तो फकीर थे। कहते पाया तो मैंने कुछ नहीं, खोया। मैंने जाके खोया। क्या खोया? मेरा डर खो दिया। मेरे पास डर था कि बुढ़ापा आएगा तो मैं क्या करूँगा, मौत आएगी तो मैं क्या करूँगा, बीमार होऊंगा तो मैं क्या करूँगा। ये डर थे उनके पास। ये डर ही सोच का कारण बना और जाके गए। ये डर चले गए, अहंकार चला गया, हमारा अहंकार छूट जाए, जिसकी वजह से सब गड़बड़ होती है। और हम इस मौके का फायदा उठाएं, सभी लोग भारत में जितने भी हैं या विदेशों में हैं, कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं, कि हम एक दूसरे के काम आए। इकबाल का एक शेर है कि यही है इबादत, यही है इबादत, यही दीन व ईमान। आप सुनिए महाराज, आप जरा सुनिए इधर, आप ये मोबाइल भी बंद करें। जिस काम के लिए आए हैं हम उसमें उसका योगदान कर सकें। तो इकबाल का एक शेर है कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर हम एक दूसरे के काम आएंगे तो हमारे अपने आप ही वो जो डिफरेंसेस हैं कम हो जाएंगे। मैं बहुत देश विदेश घूमा हूँ, 80 कंट्रीज में गया हूँ। सब जगह मैंने ये पाया कि आई बिलोंग टू द होल वर्ल्ड एंड द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी। मेरे लिए कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। देखिए पाकिस्तान इस वक्त दुश्मन स्टेट है, पर मेरा जन्म वहीं हुआ है, तो क्या मैं अपनी जन्मभूमि को कहूँ कि ये खत्म हो जाए, वहाँ एक एटम बम पड़ जाए? ऐसा तो नहीं चाहता मैं। चाहे मैं वहाँ से निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो मुल्क भी खुश रहे जिन्होंने मुझे निकाला, और हम भी खुश रहें, क्योंकि ये निकलना तो पता नहीं कब से चला आ रहा है। भगवान राम को भी वनवास मिला 14 साल का। कल ही हमने दशहरा मनाया। अब वो बेचारा रावण सोच में था कि डूब के मरूं, पानी में इतनी बारिश हो रही थी कि इसके तीर से मरूं, मरना तो है ही मुझे। तो हम क्या करते हैं, हम उस मौके का जो भी हमें मिला है उसका फ़ायदा उठाना है। अब हमें ये फ़ायदा उठाना है कि हम इस दुनिया में आए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ये खुशी सन्यासी बन के मिले या मुनि बन के मिले, आपके पास है, ये सबके पास है। हमारे पास ये खुशी बाहर से नहीं है। तो उसमें एक संयम जो है, हमारे आचार्य तुलसी जी की जो धारणा थी कि संयम एक खलु जीवनम, अगर हम अपने ऊपर संयम रखें। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, बहुत अच्छी बात कही, अनुव्रत की। संत कबीर साहब भी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधना भूखा जाए। यानी हमें थोड़ी अपनी रिक्वायरमेंट कम कर देनी चाहिए। अब बताइए मुनि जी, ना तो कोई पॉकेट में पैसे रखते हैं, ना इनके पास कोई साधन है कि गाड़ी से जाएं, पैदल आते हैं। हाँ, किसके लिए? आपके लिए, आप लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए कि तुम जी सकते हो बिना किसी चीज़ के भी। ज़रूरत सबकी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी ग्रीड जो हमारे अंदर
भरा हुआ है कि हमें ये भी मिले, हमें वो भी मिले, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। हमें ये बड़ी खुशी है कि मौलाना साहब यहाँ आए हुए हैं, तो मैं एक शेर इनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आई हुई है। आई लव मोहम्मद, डज ही से आई हेट ऑल ऑफ अदर्स? एक मोहम्मद से प्यार है और मुझे किसी से सबसे नफरत है, ऐसा तो नहीं। अगर अगर मोहम्मद से नफरत मोहब्बत है, तो ये दुनिया कायनात बनाई किसने है, इंक्लूडिंग मोहम्मद को? उस खुदा ने। मैं भी उसी का बना हुआ हूँ, तो फिर नफरत किससे कर रहे हो? क्यों ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हो? कोई आजकल बोर्ड लेके चलता है, लव माई वाइफ, आई लव माई गर्लफ्रेंड। बेवकूफ होंगे जो अपने लव को भी इजहार करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप आपको लव का मीन सेक्रीफाइस, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, क्या किसी को दुख ना दूं मैं, इसका मतलब तो ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि एक शेर अर्ज कर रहा हूं, उसने राम वालों को, सुनिए ध्यान से, ये करते रहेंगे अपना काम, बड़ी जल्दी लगा रहे हैं बोर्ड, ये प्रेस क्लब के लिए, हमारे लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई गिला नहीं भाई। हाँ, मैं आप अर्ज कर, राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है, किसको फुर्सत है, किसको फुर्सत है करे आकर के खिदमत इंसान, जब इंसान को इंसान से बू आती है। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि हमें बड़ा फख्र है जैन मुनियों पे और आचार्य तुलसी पे, महाप्रज्ञ जी पे, और आज महाशरमन जी के इतना काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जो मुनि हुए इस देश में, सभी ने, ये अहिंसा का देश गिना जाता है, सभी ने अपने आचरण से सिखाया हमें, यानी जी के, वो जिंदगी जी के कि हमें देखिए पीसफुली रहना है तो इस तरीके से रहना है, तो अपने आचरण से हमें सिखाया। वो कहते हैं कि भाई ये जो संत हैं ये कृपा कर दें तो बस सब काम ठीक हो जाता है। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, जगह जगह जाते हैं कि हमारे विचार ठीक हो जाएं। तो संत कबीर का एक जो है कि तीर्थ गए तो एक फल, उस तीर्थ स्थान में एक ही फल मिलेगा, और संत मिले फल चार। ऐसे मुनिवर मिल जाएं तो इनके चार, आपका सब कल्याण हो जाने वाला काम करते हैं। गुरु मिले तो अनेक फल, कहत कबीर विचार। गुरु की बड़ी आवश्यकता है महाराज, हर काम में आप जितने भी अपने सक्षम हैं, जिस काम में भी आप कामयाब हैं, इसका मतलब है आपको अच्छा गुरु मिला है, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे आप साधना में हो, चाहे आप मुनि हो, बचपन से आप अच्छे किसी मुर्शिद की देखभाल में हैं, गुरु की देखभाल में हैं, तो आपके विचार भी अच्छे बनते जाएंगे। और हमें इस सत्संग से ये लाभ उठाना है कि अच्छे लोगों का संग हमें मिले, और अगर कुछ बुरे भी लोग हमारे साथ रहते हैं तो वो बदलें, वो भी हमारे जैसे हो जाए हमें देख के, लेकिन हम ना उन जैसे बन जाए, बुरे जैसे। तो मैं तो इससे ज़्यादा ना कहता हुआ मैं यही कहूँगा कि हम सभी लोग, अभी दशहरा मनाया है, अब दिवाली मनाने वाले हैं, तो आप अगर ध्यान से सुने तो दीवाली 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 में अली बसें, अली इनके बहुत बड़े पैगंबर हैं, अली हजरत अली। दीवाली में अली बसें और राम बसें रमज़ान। रमज़ान जब रखते हैं तो उसमें राम का वास है, दिवाली हम मनाते हैं तो उसमें अली का भी वास है। दीवाली में अली बसें, राम बसें रमज़ान, भारतवर्ष में हम सभी बसें, तभी है पूरा हिंदुस्तान, तभी हमें। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक दफ़ा फिर धन्यवाद करता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है और उस पर अमल करना ही, अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है। अमल करके आप उसको जिए, जो भी धर्म आपका है,
आपको किसी के धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, उसको जिए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। धन्यवाद। खिदमत खल्क मदद खुदा। अभी जो ऋषि मुनि साहब ने जितनी अच्छी बातें कही, डॉक्टर थॉमस ने भी बहुत अच्छी बातें की। डॉक्टर साहब जो मुल्तान से हैं, मुल्तान के सुल्तान बन के बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी की बहुत सारी एक्सपीरियंस इन्होंने बताए हैं। सर्वधर्म सम्मेलन के नाम पे हमारे अमित गांधी जी का प्रयास है। इन्होंने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए कि आपने आना है, और बहुत मोहब्बती इंसान है, इनकी बातों को कोई मना नहीं कर सकता। तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब अपनी अपनी जगह एक शख्सियत के मालिक है। आज का जो समय है पता सभी को होता है क्या अच्छा है क्या गलत है, किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे कुरान में एक आयत में बताया गया कि तुम वो काम करो जो दूसरों को कह सको, और जिस चीज को तुम खुद नहीं करते हो दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। तो अच्छाई और बुराई ये जब से दुनिया बनी तब से चली आ रही है, और दुनिया जब तक रहेगी तब तक चलती रहेगी। यही दुनिया का बैलेंस है। तो हम ये चाहें कि दुनिया में सभी अच्छे हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। बट हम ये चाहें कि हमारे साथ जो लोग हैं वो लोग अच्छे हो जाए, या हमसे कम से कम किसी के लिए बुरा ना हो। हम पॉजिटिविटी के साथ सोच सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच से ही आपका कैरेक्टर बनता है। आपके अंदर अगर अच्छी सोच होगी तो आप अच्छा काम करोगे, और अगर सोच अगर अच्छी नहीं होगी कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। तो खिदमत खल्क मदद खुदा का मतलब सिर्फ यही है, खुदा को किसी की मदद की जरूरत नहीं, ईश्वर को किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं कि कोई बंदा अगर मेरे कोई सेकंड बंदे की मदद करता है तो समझ लो उसने मेरी मदद की। तो हम अपने आस पास, अड़ोस पड़ोस, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो मैक्सिमम हो सके हम किसी का काम आए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वर्बली हो। कभी कभार क्या होता है, एक भटकते हुए आदमी को प्यार से रास्ता समझा देना भी एक इबादत है। उसको भी सदका का दर्जा मिला हुआ कि एक परेशान हाल है, आपसे अगर कोई चीज पूछ रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे, तो उनको प्यार से उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आप दे देते हो रेस्पेक्टिवली, तो समझ लो वो भी एक इबादत है। बाकी मुनि महाराज जी ने जो बोले हैं उसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और माशाल्लाह जो भी इतना बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हुई है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बस बहुत अच्छा लगा, हमारे अमित गांधी जी ने हमें बुला के आप जैसे लोगों के सामने खड़ा होने का मौका मिला, और हमारी दुआएं हैं ये जैसी प्रोग्राम हमेशा होता रहे और सक्सेसफुली होता रहे, और जो भी इस प्रोग्राम में हम लोग आके सुने हैं उसको अपने जीवन के अंदर, अपने ज़िंदगी के अंदर उसको लाने की कोशिश करें। बस इतनी सी बात करके हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुना है, और समझने की कोशिश तो ऊपर वाले ही करेंगे और वही देंगे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात। आचार्य श्री तुलसी को नमन। अत्र विराजित डॉक्टर मुनि श्री अभिजीत कुमार जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी, और हमारे मध्य विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार।
अणुव्रत समिति गाजियाबाद के द्वारा अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज सांप्रदायिक संगोष्ठी का इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजन किया गया। भारत में अनेक धर्म है और अनेक संप्रदाय है, मगर सभी का उपासना पद्धति सबकी अलग अलग है, परंतु धर्म सभी का एक है। अध्यात्म हर धर्म में अहिंसा को महत्व दिया गया है, हर धर्म में सत्य को महत्व दिया गया है, हर धर्म में प्रेम को महत्व दिया गया है। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है विश्व की हिंसा की, अणुव्रत मानव धर्म की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, असत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, संयम की बात करता है। यदि आज अणुव्रत के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो आज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं अणुव्रत समिति गाजियाबाद को, हमारे अध्यक्ष विशाल जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा कि यहाँ से जो आवाज़ हमारे अभी बत्रा जी, योगेश्वरानंद जी, मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतने अपने अनुभवों के द्वारा जो यहाँ पर अपनी बात रखी। मैं थोड़ा लेट हो गया था, हमारा साहब नहीं सुन सका, हम रोज सुनते हैं। और हमारे अभिजीत मुनि जी और जागृत मुनि जी तो ऐसे प्रखर प्रवचनकार है, इतने प्रबुद्ध है। और इन्होंने अभी IIT में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया अवधान का। जो हजारों ऋषि मुनि होते हैं वो कितनी साधना करते हैं, कितनी एकाग्रता के बाद में, ऐसी साधना और तपस्या त्याग के बाद में वो उपलब्धि प्राप्त होती है। वह कार्यक्रम IIT में वहाँ, और इतना वहाँ पर उस कार्यक्रम के बारे में लोगों की अच्छी प्रक्रिया रही। ऐसे संतों का दिल्ली में हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। और आप अणुव्रत भवन से इस कार्यक्रम के लिए पैदल यहाँ पर पधारे, मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और पुनः जो जितने भी हमारे मौलाना साहब है और दूसरे धर्मगुरु हैं, उन सभी के प्रति भी उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हम इसी तरह से प्रेम बांटें, प्रेम से और सकारात्मक चिंतन हो और देशभक्ति की भावना हो। जिस देश में रहते हैं उस मिट्टी से, उस माटी से हम प्रेम करें तो हम आज जो भारत की जो पौराणिक परंपरा थी उसको, उस वैभव को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः एक बार अणुव्रत समिति के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, आभार हो हमारा। और देखिए, कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में है। सभी ऋषि मुनियों को हमने सुना, सभी धर्म और संप्रदाय जो कहते हैं उनके विषय में हमें पता चला। और यही पता चलता है जब जब हम सुनते हैं धार्मिक गुरुओं को कि सबकी वाणी एक है, सबका उद्देश्य एक है, सबकी भावना एक है, कि हर मुसीबत में चट्टान की तरह खड़े ही रहते हैं। देखिए, 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं जितने महापुरुष यहाँ पे विराजित हैं, कि हर मुसीबत में चट्टान की तरह खड़े ही रहते हैं और जो लोग बड़े होते हैं बड़े ही रहते हैं। हर मुसीबत में चट्टान की तरह खड़े ही रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं बड़े ही रहते हैं। और पद और सिंहासन की इन्हें चाह नहीं, क्योंकि तख्तो ताज तो इनके कदमों में पड़े ही रहते हैं, तख्तो ताज तो इनके कदमों में पड़े ही रहते हैं। और सबसे अंत में मैं हमारे अध्यक्ष, हमारे युवा अध्यक्ष भाई विशाल संचेती से अनुरोध करूंगा कि कुछ शब्द रखें। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय आचार्य महाश्रमण जी के शिष्य डॉक्टर अभिजीत मुनि जी, मुनि श्री जागृत कुमार जी, आदरणीय फादर MD थॉमस जी, श्री योगेश्वरानंद जी, मौलाना अशरफ अली, मंच पर विराजित सभी विद्वान, अतिथि,
तथा उपस्थित सभी सौहार्द प्रेमी भाइयों एवं बहनों को मेरा विनम्र अभिनंदन। आज हमें अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अणुव्रत सौहार्द दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अणुव्रत आंदोलन की आधारशिला ही सौहार्द, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ ने हमेशा कहा है, अहिंसा और मैत्री ही सच्चा मानव का आभूषण है। सौहार्द का अर्थ केवल सह अस्तित्व नहीं है, बल्कि हृदय से हृदय जॉइन की प्रक्रिया है। जब समाज के विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय एक दूसरे के साथ बैठकर संवाद करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी सच्ची राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति संभव होती है। आज हमारे बीच विभिन्न संप्रदायों के कई महान विद्वान और सज्जन उपस्थित है। यह दृश्य ही हमें यह संदेश देता है कि विविधता में एकता भारत की असली पहचान है। हम अलग अलग मार्गों से चलते हुए भी मानवता की एक ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अणुव्रत आंदोलन का यह संदेश है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे व्रत अपनाकर समाज में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। यदि हर इंसान नशा, हिंसा, कट्टरता और वैमनस्य से दूरी बनाकर सद्भावना, मैत्री और सेवा को अपनाए तो सौहार्द अपने आप स्थापित हो जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं सभी से आह्वान करता हूं कि हम अपने विचारों, वाणी और व्यवहार में सौहार्द को अपनाएं, धार्मिक सहिष्णुता और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दें और जीवन को अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनुशासन से युक्त करें। अंत में मैं अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय और विचारों से हमें समृद्ध किया। मुझे विश्वास है कि आज का यह सौहार्द दिवस हम सब के हृदय में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संयोजक श्री अमित जी गांधी का, जिन्होंने हमें ये व्यवस्था प्रोवाइड करवाई अपने मेंबरशिप के द्वारा। उन्होंने हमें यहाँ पे एंट्री दिलवाई और यहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजन करने में पूर्ण सहमति दिलवाई और सहयोग किया। साथ में शरद जी वार्ष्णेय का, जो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं और अभी मंच संचालन कर रहे थे, उनका भी धन्यवाद। साथ में सुखराज जी सेठिया, जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा से अध्यक्ष हैं, वो भी अपने आज सुबह वो ऐसा ही एक प्रोग्राम था अणुव्रत दिल्ली का, वहाँ पे भी गए, फिर 2-3 अपने कार्यक्रम करके एकदम तुरंत शीघ्र ही एक फ़ोन पे आप यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी कार्यकारिणी सदस्यता और हमारे जो केंद्रीय राज्य प्रभारी हैं कुसुम जी सुराना, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। इनको भी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन फिर भी आप कल ही यहाँ दिल्ली पधारे हैं और आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने पूरा ये प्रोग्राम में हमारे को हेल्प किया, और प्रेस वालों का, प्रेस मीडिया और सभी यूट्यूबर्स का, जिन्होंने आज यहाँ पे टाइम दिया और इसको प्रेस रिलीज को एक अच्छे माहौल में हम इसको पूरे समाज के सामने रखें, ताकि आगे आने वाले समय में हम सब एकता में रहें और आगे विश्व शांति बनी रहे। धन्यवाद। जय अणुव्रत।